नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर इतना रिच है कि यदि हम अपने अतीत में जाकर कहानियां उठाने लगे तो दसियों हजार फिल्में बड़े आराम से बनाई जा सकती हैं। हालांकि लाइव एक्शन फिल्म के तौर पर हमारे पास ना ही उस तरह का बजट है और ना ही उस तरह की टेक्नोलॉजी, लेकिन अब मेकर्स कहीं ना कहीं लाइव एक्शन फिल्म के तौर पर भी बड़ा अटेम्प्ट करने लगे हैं, जो भविष्य में इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मार्केट पर पहचान दिलाएगा। खैर, ऑन द अदर हैंड एनिमेशन एक अच्छा ऑप्शन जरूर रहा है, जिसके माध्यम से अपने रिच कल्चर को यंगर ऑडियंस और एज वेल एज ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन ये जॉनर इंडिया में ऑलमोस्ट डेड सा हो चुका था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि मेकर्स ने एनिमेशन जॉनर में बड़े अटेम्प्ट नहीं किए, बिल्कुल किए, लेकिन इंडियन ऑडियंस की तरफ से एनिमेशन फिल्मों को उस तरह की रिकॉग्निशन कभी भी नहीं मिली जो शायद आज से 2 डिकेड पहले तक मिल जानी चाहिए थी। मगर फाइनली एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जो एनिमेशन जॉनर में एक ट्रेंड सेट करने जा रही है। दोस्तों, फिल्म का नाम है महाअवतार नरसिम्हा, जो कि इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। आज हम इसी फिल्म पर डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे जो फिल्म है महाअवतार नरसिम्हा आखिर इंडियन एनिमेशन और इंडियन एनिमे में किस तरह का इंपैक्ट डाल सकती है और इंडिया में एनिमेशन फिल्मों का इतिहास आखिर रहा क्या है। मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा मेरी पहली एनिमेटेड मूवी है जिसको मैंने थिएटर में देखा। ऑल्दो ये कहानी हम सभी ने बचपन में कई बार सुनी है, फिर भी इस फिल्म का जो प्रेजेंटेशन है वो आपको थॉरोली इंगेज करके रखता है। स्पेशली लास्ट के 30 मिनट जब भगवान नरसिंह अवतरित होते हैं तो थिएटर पूरी तरह से एक स्टेडियम में कन्वर्ट हो जाता है और आप लिटरली एक भी सेकंड के लिए अपनी पलकें नहीं झपकोगे। डेफिनेटली ये फिल्म एक लाइफ टाइम थिएटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, होमले फिल्म्स एंड कलीम प्रोडक्शन ने इस जॉनर को एक तरह से जीवंत करने का काम किया है। फिल्म की भव्यता, इमोशन, शानदार म्यूजिक और भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार आपको पूरी तरह से मोहित कर लेता है। ये एक ऐसी फिल्म निकल कर आती है जो भले ही एनिमेटेड है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस पूरी तरह से लाइव एक्शन फिल्म वाला ही था। टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली मैं इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था। इवन एनिमेटेड फिल्मों की मैं ऑडियंस भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म के अर्ली रिएक्शन निकल कर आए, मैंने इस फिल्म को देखा और अब मैं कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखने के बाद मैं डेफिनेटली एनिमेटेड फिल्मों को और एक्सप्लोर करना चाहूँगा। ये तो ऑब्वियस है कि इस तरह के प्रोजेक्ट को लाइव एक्शन फिल्म के तौर पर दिखाना काफ़ी टफ रहेगा, लेकिन हाँ, एनिमेशन के द्वारा हम डेफिनेटली अपने देश के इतिहास, कल्चर और हमारी लोक गाथाओं को इतनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। और अब इंडियन ऑडियंस इस तरह के सब्जेक्ट को कंज्यूम करने के लिए रेडी भी है, बशर्ते मेकर्स की इंटेंशन बढ़िया हो, प्रोजेक्ट को प्योर डिवोशन के साथ बनाया जाए, साथ ही साथ फिल्म की इमोशन डिपार्टमेंट पर बारीकी से ध्यान रखा जाए, जैसा कि इस फिल्म में रखा गया है। फिल्म का इमोशन एंड डिवोशनल डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम करता है, जो पब्लिक के सीधा हार्ट में टच करेगा। स्पेशली प्रहलाद का जो किरदार है उसे इतना खूबसूरती से पोर्ट्रेट किया गया है कि जब आप उसे देखते हो तो आपको सुकून महसूस होगा। मेकर्स फिल्म के क्लाइमेक्स में ही पूरी तरह से जीत जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनिमेशन के माध्यम से भगवान नरसिंह का जिस तरह से पिक्चराइजेशन किया गया है वो बिल्कुल भी फेक नहीं लगता, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी भी है। जब आप नरसिंह अवतार को देखते हो तो ऐसा लगता है कि यही एकदम रियलिटी के करीब होगा। यहाँ पर मेकर्स की जो साफ इंटेंशन है वो साफ तौर पर हमें देखने को मिलती है। भगवान नरसिंह का क्रोध और उसके बाद जब प्रहलाद भगवान नरसिंह को शांत करते हैं तो वहां पर जिस तरह का प्रेम हमें देखने को मिलता है, सीरियसली आपकी आंखें नम हो जाएंगी। स्पेशल मेंशन में सैम सीएम का बैकग्राउंड स्कोर, डेफिनेटली उन्होंने अपने स्कोर से इस फिल्म के एक्सपीरियंस को 10x तक बढ़ा दिया है। होमले फिल्म जो इससे पहले केजीएफ और कंतारा जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुकी हैं, उन्होंने अगेन इस फिल्म के जरिए पैन इंडिया सक्सेस अचीव करी है। फिल्म अपने बजट की ऑलमोस्ट 2 गुना कमाई कर चुकी है और आप देखना अब ये फिल्म इतिहास लिखने वाली है। दोस्तों, बड़े बड़े स्टार्स की पैन इंडिया फिल्मों को इस तरह का रिस्पांस देखने को नहीं मिला जो आज की तारीख में महाअवतार नरसिम्हा फिल्म को देखने को मिल रहा है। और अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी इस यूनिवर्स में और भी फिल्में आने बाकी हैं और डेफिनेटली इन फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर हाथों हाथ लिया जाएगा। साल 2027 में रिलीज होगी महाअवतार परशुराम, 2029 में रिलीज होगी महाअवतार रघुनंदन, 2031 में रिलीज होगी महाअवतार द्वारिकाधीश, 2033 में रिलीज होगी महाअवतार गोकुल नंदा, 2035 में रिलीज होगी कल्कि पार्ट 1 और 2037 में रिलीज होगी कल्कि पार्ट 2 द कंक्लूजन। ये सारी फिल्में श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर हैं और इसी के साथ एनिमेशन जॉनर में एक पीक पीरियड आ चुका है। और आप देखना, अब एक के बाद एक कई सारी एनिमेटेड फिल्में आपको इसी स्तर पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करेंगे एनिमेशन फिल्मों के इतिहास पर। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में शैडो पपेट ट्रेडिशन इमेज का यूज करके कहानियों को कहा जाता था, जिसमें आंध्र प्रदेश का थोलू बोमालाता एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा रामायण, महाभारत, राजा हरिश्चंद्र और भी लोक कथाओं को लेकर इस तरह की फिल्में बनाई जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र का पपेट शो देखने के बाद ही डायरेक्टर दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी।
खैर साल 1915 में दादा साहब फाल्के ने अगका द्याची मौज नाम की एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसे माचिस की तीलियों की मदद से बनाया गया था। बहरहाल साल 1950 में राम मोहन, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन कहते हैं, उन्हें डिज्नी में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया। साल 1956 में एनिमेटर क्लेयर विक्स को भारत बुलाया जाता है ताकि वे यहाँ के लोगों को एनिमेशन की ट्रेनिंग दे पाएं। 1957 का बनियान डियर एनिमेशन जॉनर में एक बड़ा अटेम्प्ट माना जाता है। 60s और 70s तक मोस्टली शॉर्ट एजुकेशनल एनिमेशन सीरीज दूरदर्शन पर चलाई जाती थी, जिसमें 1974 का एक अनेक और एकता काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा 1986 का गायब आया भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। बहरहाल 90 के दशक तक कंप्यूटर भारत में आ चुके थे। पेंटामीडिया ग्राफिक्स और यूटीवी टून्स ने एक्सपेरिमेंट करना भी शुरू कर दिया था। सन 2000 में रिलीज होती पांडवास द 5 वॉरियर। एक्चुअली ये एनिमेशन जॉनर में इंडिया के टर्निंग आउट फिल्म थी। ये भारत की पहली 3D एनिमेटेड फीचर फिल्म थी जिसे पूरी तरह से इंडिया में ही बनाया गया था और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद अली बाबा और सन ऑफ अली बाबा जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स आए जो इंडिया में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। बहरहाल इस जॉनर में जो असली गेम चेंजर फिल्म बनकर उभरती है वो थी हनुमान। ये पहली एनिमेटेड फिल्म थी जो कमर्शियली सक्सेसफुल रही। दोस्तों इसी फिल्म के सक्सेस के बाद कृष्णा, द रिटर्न ऑफ हनुमान, बाल गणेशा, माय फ्रेंड गणेशा और छोटा भीम जैसी फिल्में बनने लगीं, जिसमें से कुछ फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुई और कुछ फिल्मों को डायरेक्ट टीवी पर और कुछ फिल्मों को डायरेक्ट सीडी पर रिलीज किया गया। एनिमेशन जॉनर में साल 2006 की किट्टू भी अपना एक अहम स्थान रखती है। ये तेलुगु भाषा की एनिमेटेड फिल्म थी जिसको उस साल नेशनल अवार्ड, साथ ही साथ तेलुगु इंडस्ट्री में नंदी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साल 2007 की इनिमे ननगाथन को भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन गवर्नमेंट इन एनिमेशन फिल्मों को प्रोत्साहित तो कर रही थी, इवन इन फिल्मों को क्रिटिकली भी काफ़ी अप्रेस मिल रहा था। हालांकि कमर्शियली ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पा रही थी, या यूँ कहो कि मेन स्ट्रीम सिनेमा के आगे एनिमेशन फिल्मों को कोई भी दिलचस्पी दिखा नहीं रहा था। हनुमान जो कि पहली एनिमेटेड कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म मानी जाती है, उसका जब सीक्वल आता है द रिटर्न ऑफ हनुमान, उसको लेकर ट्रेड में काफ़ी बज़ था। ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े नंबर्स हासिल करेगी, लेकिन इसका सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर वो नंबर डिलीवर नहीं कर पाता जिसकी एक्चुअल में उम्मीद थी। घटोत्कच, 10 अवतार और चीटी चीटी बैंग बैंग जैसे काफ़ी प्रोजेक्ट रिलीज हुए जिन्हें पब्लिक ने तो काफ़ी पसंद किया। हालांकि कमर्शियली ये प्रोजेक्ट अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाए। बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने भी इंडिया में एनिमेशन जॉनर को खड़ा करने का प्रयास किया। इस बीच रोड साइड रोमियो, जंबो और टूनपुर का सुपर हीरो जैसी फिल्में बनाई गईं, लेकिन ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इसमें जो अजय देवगन की मूवी थी टूनपुर का सुपर हीरो, ये पहली लाइव एक्शन प्लस 3D एनिमेशन फिल्म थी। यूटीवी मोशन ने बनाई थी अर्जुन द वॉरियर, जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल भी रही। उन्होंने इसके बाद इस फिल्म का सीक्वल अनाउंस किया, हालांकि बीच में ही इस फिल्म को बंद कर दिया गया। गोपी गवैया बाजा बजैया भी एनिमेटेड फिल्मों में अपना एक अहम स्थान रखती है, जिसको क्रिटिकली खूब अप्रेस किया गया। हालांकि कमर्शियली ये फिल्म भी कुछ खास नंबर अचीव नहीं कर पाई थी। डेफिनेटली चार साहिबजादे जिसे 20 करोड़ की लागत में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडिया में 70 करोड़ की कमाई करके दिखाई, जो कि इस फिल्म को इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसर एनिमेटेड फिल्म बनाता है। दोस्तों इसके बाद इस फिल्म का सीक्वल भी रिलीज हुआ, हालांकि इस फिल्म का सीक्वल बुरी तरह से फ्लॉप रहा। इनके अलावा महाभारत और कोचा दैया भी इस जॉनर के बड़े अटेम्प्ट माने जाएंगे, हालांकि ये अटेम्प्ट भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रहे। इसके बाद से मेकर्स ने एनिमेशन जॉनर में धीरे धीरे ट्राई करना ही बंद कर दिया था। खैर एनिमेशन से अलग साल 2017 में भारत की पहली एनिमे फिल्म भी बनाई गई। फिल्म थी करम चक्रा, जिसे दुर्गा फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म का पहला एपिसोड साल 2020 में यूट्यूब पर रिलीज किया गया। हालांकि पब्लिक की तरफ से तो इस एपिसोड को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन इसके बाद से इस प्रोजेक्ट के फर्दर एपिसोड को लेकर हमारे पास किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। खैर गेट बैक टू द एनिमेटेड सीरीज। दोस्तों हॉलीवुड में एनिमेटेड फिल्मों को शुरू से ही काफ़ी पसंद किया जाता रहा है। इवन हॉलीवुड के प्रोजेक्ट को इंडिया में भी काफ़ी पसंद किया गया है। हाल में ही द जंगल बुक ने इंडिया में काफ़ी अच्छी कमाई करके दिखाई थी। दोस्तों भारत ने कुछ देशों के साथ मिलकर भी एनिमेटेड फिल्मों पर काम किया है, जिसमें रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जो कि जापान और इंडिया का ज्वाइंट वेंचर था, वो रामानंद सागर की रामायण के बाद आज भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंडियन एनिमेशन का ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, जिसे जापान के डायरेक्टर प्लस राम मोहन ने मिलकर बनाया था। प्रभास की मूवी आदिपुरुष भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही था, जिसमें लाइव एक्शन CGI प्लस एनिमेशन से मदद ली गई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी। फिलहाल इस समय महाअवतार नरसिम्हा को पब्लिक की तरफ से वाइडली रिकॉग्निशन मिल रहा है। दोस्तों इस फिल्म की सक्सेस के बाद डेफिनेटली अब एनिमेशन जॉनर में और भी अटेम्प्ट किए जाएंगे, और अगर उन्हें प्रॉपर इंटेंशन के साथ बनाया जाता है तो डेफिनेटली एनिमेशन जॉनर दोबारा से रिवाइव होने वाला है। बहरहाल ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।